इस साल लोगों में हनुमान जयंती की तिथि को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि हनुमान जयंती 12 या 13 अप्रैल किस दिन है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं हनुमान जयंती की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पूजा सामग्री व हनुमान जी को किस भोग को लगाने से होगी किन विशेष फलों की प्राप्ति। तो सभी जानकारियों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। हनुमान जन्मोत्सव पर बन रहे हैं कई दुर्लभ शुभ संयोग। हर साल चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि के दिन हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन मारुति नंदन की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। हनुमान जन्मोत्सव मनाने के लिए पूरे भारत के मंदिरों में विशेष तैयारियां की जा रही हैं। हनुमान जन्मोत्सव के दिन रामचरितमानस, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। इस दिन जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उसके घर परिवार पर बजरंगबली की खास कृपा बरसती है। इस साल हनुमान जन्मोत्सव का पर्व बहुत ही शुभ योग में मनाया जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि इस योग के बनने वाले शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। हनुमान जन्मोत्सव 2025 पर बनने वाले शुभ संयोग। इस साल हनुमान जन्मोत्सव 12 अप्रैल 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन हस्त नक्षत्र, व्याघात योग और शनिवार का शुभ संयोग बन रहा है। हस्त नक्षत्र शाम 6:08 तक रहेगा। इस दौरान व्याघात योग भी बनेगा जो रात 8:39 तक है। वहीं इस बार हनुमान जन्मोत्सव शनिवार के दिन है। बता दें कि शनिवार का दिन बजरंगबली की पूजा के लिए समर्पित होता है। ऐसे में शनिवार के दिन हनुमान जन्मोत्सव पढ़ना बहुत ही शुभ संयोग है। हनुमान जन्मोत्सव पर पूजा के लिए शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 12 अप्रैल को सुबह 11:21 पर होगा। पूर्णिमा तिथि का समापन 13 अप्रैल को सुबह 5:51 पर होगा। हनुमान जन्मोत्सव की पूजा के लिए पहला शुभ मुहूर्त 12 अप्रैल को सुबह 7:34 से सुबह 9:12 तक है। इसके बाद दूसरा मुहूर्त शाम को 6:46 से लेकर रात 8:08 तक रहेगा। आइए अब हनुमान जन्मोत्सव का महत्व जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि के दिन ही माता अंजनी और वानर राज राजा केसरी के घर हनुमान जी का जन्म हुआ था। इसलिए हर साल इसी दिन धूमधाम के साथ हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन केसरी नंदन के साथ ही भगवान राम और माता सीता की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। सिया राम की पूजा के बिना बजरंगबली की आराधना अधूरी मानी जाती है। चलिए अब पूजा सामग्री व पूजा विधि के बारे में विस्तार से जानते हैं। पूजा सामग्री की लिस्ट। सिंदूर, घी या चमेली का तेल, चांदी या सोने का वर्क, वस्त्र, जनेऊ, हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र, लाल वस्त्र और लंगोट, लाल फूल और माला, अक्षत, चंदन, धूप, दीपक, पान के पत्ते, सुपारी, लौंग, इलायची, बीड़ा, हनुमान जी का ध्वज, चरण पादुका, हनुमान चालीसा, शंख, घंटी, नैवेद्य और भोग, विशेष रूप से बूंदी के लड्डू। इस विधि से करें हनुमान जी की पूजा अर्चना। सुबह प्रातः काल उठकर स्नान ध्यान आदि के बाद में साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और घर के मंदिर की साफ सफाई कर लें और पूजा की सभी सामग्री एकत्रित कर लें। उसके बाद सबसे पहले मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। हनुमान जी का गंगा जल से अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद एक साफ वस्त्र से हनुमान जी की प्रतिमा को पोंछें। सिंदूर में घी या चमेली का तेल मिलाएं। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। सबसे पहले हनुमान जी के बाएं पैर पर चोला चढ़ाएं। चोला चढ़ाने के बाद चांदी या सोने का वर्क भी चढ़ाएं। हनुमान जी के जनेऊ पहनाएं। जनेऊ पहनाने के बाद हनुमान जी को नए वस्त्र अर्पित करें। चोला चढ़ाने के बाद हनुमान जी को भोग लगाएं। हनुमान जी की आरती करें। हनुमान चालीसा का
कम से कम 1 बार पाठ करें, अगर यदि हो सके तो 100 बार पाठ करें, क्योंकि हनुमान चालीसा में वर्णित है, जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। अर्थात जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा, उसे परम आनंद मिलेगा। साथ ही राम स्तुति का पाठ करें। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भैभव दारुणम। हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी के इस मंत्र का अवश्य जाप करें। ओम हनु हनु हनुमते नमः। इस मंत्र के जाप से जीवन में आए हर संकट नष्ट हो जाते हैं और हनुमान जी की कृपा व्यक्ति और उसके परिवार पर बनी रहती है। हनुमान जयंती के दिन साधकों को यह कार्य अवश्य करने चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, हनुमान जी का ध्यान करें और उन्हें सिंदूर आदि अर्पित करें। उन्हें नारंगी रंग के वस्त्र पहनाएं। हनुमान जी को भोग लगाएं, विशेषकर लाल रंग का, जैसे कि बूंदी और जलेबी आदि। हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की आरती अपने पूरे परिवार के साथ करें। एक पौराणिक कथा के अनुसार अंजना एक अप्सरा थीं, जिन्हें एक श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। यह श्राप तभी समाप्त हो सकता था जब वो एक संतान को जन्म देती। वाल्मीकि रामायण के अनुसार महाराज केसरी बजरंगबली जी के पिता थे। वे सुमेरु पर्वत के राजा थे और बृहस्पति के पुत्र। अंजना ने संतान प्राप्ति के लिए 12 वर्षों तक भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप उन्हें हनुमान जी के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई। हनुमान जी को इसी कारण से शंकर जी का स्वरूप माना जाता है। हनुमान जयंती के दिन इन 8 चीज़ों का लगाएं विशेष भोग। भगवान को भोग लगाने के लिए आप इन 8 चीज़ों को प्रसाद में चुन सकते हैं। हर पूजा में प्रसाद का एक विशेष महत्व होता है। इन भोगों को भगवान को अर्पित करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और आपको मनचाहा वरदान देते हैं और जीवन में खुशियों का आशीर्वाद देते हैं। पान का प्रसाद। हनुमान जी को पान का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब भी हनुमान जी को पान का प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उसके शत्रु का नाश हनुमान जी करते हैं। भक्तों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बजरंगबली को पान का प्रसाद जरूर चढ़ाना चाहिए। गुड़ और चना। गुड़ और चना का प्रसाद हनुमान जी को बहुत ही प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी उन्हें गुड़ और चना का भोग लगाता है उसके घर में शांति बनी रहती है। नारियल। हनुमान जी को नारियल जरूर अर्पित करना चाहिए। कहा जाता है कि हनुमान जी को नारियल साबुत अर्पित करना चाहिए। तोड़कर अर्पित किया हुआ नारियल भोग नहीं माना जाता। केसर का मीठा चावल। जो भी केसर का मीठा चावल पवित्र भाव से हनुमान जी को भोग के रूप में लगाते हैं उस व्यक्ति का मंगल दोष शांत हो जाता है। इसलिए मंगल दोष होने पर भगवान को केसर का चावल भोग में लगाना चाहिए। केले। हनुमान जी को केला बहुत ही पसंद है, इसलिए जो भी भक्त श्रद्धा और भाव से उन्हें केले का भोग लगाता है बजरंगबली उन्हें राम की भक्ति का फल देते हैं। इसलिए हनुमान जयंती पर फलों के भोग में केले का भोग जरूर लगाएं। खीर को अर्पित करें भोग के रूप में। मेवा और मिष्ठान वाली खीर भगवान हनुमान को बहुत ही पसंद है। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी को जो भी खीर का भोग लगाते हैं उसे भगवान धन लाभ का वरदान देते हैं। ऐसे में साधक के घर में गरीबी दूर होती है और लक्ष्मी बाहर चली जाती है और घर में लक्ष्मी का वास होता है, धन आगमन के योग बनते हैं। जलेबी। जलेबी भी हनुमान जी को बहुत पसंद है। ऐसा माना जाता है कि जलेबी का भोग लगाने से हनुमान जी सभी देवों की कृपा आपके ऊपर बरसाते हैं। इसलिए हनुमान जयंती पर हनुमान जी को जलेबी का भोग भी लगाएं। चूरमा के लड्डू। भगवान के जन्मोत्सव पर हनुमान जी को चूरमा के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि बजरंगबली दुखों से लड़ने की
ताकत देते हैं। लड्डू का भोग बजरंगबली को बहुत पसंद है, इसलिए रोट बनाकर उसके लड्डू बनाएं और इसका भोग जरूर लगाएं। तो ये थे हनुमान जयंती पे हनुमान जी को लगाए जाने वाले 8 विशेष भोग और उनसे प्राप्त होने वाले विशेष फल। दान का विशेष महत्व। हिंदू धर्म में दान का विशेष महत्व है। हनुमान जयंती के दिन भी अगर आप ज़रूरतमंद लोगों की यथासंभव मदद करते हैं या उन्हें दान देते हैं तो आपके जीवन की पीड़ाएं दूर हो जाएंगी। ऐसा करने से न केवल हनुमान जी बल्कि प्रभु श्री राम की कृपा भी आप पर बरसती है। हनुमान जयंती पर हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। कंचन बरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवनी लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस वदन तुम्हरो जस गावें, अस कहि श्रीपति कंठ लगावें। शनकादि ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव वहीं कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिन तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है पर सिद्धि जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुआरे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रमायण तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपुर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितना धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटै मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, सो होए सिद्धि साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप।